डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम, मैं सरदिशान शाह ZLC कॉलेज से। आज बेटा 2.2 का हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। तो आप लोगों को प्रैक्टिस कर लिया आप लोगों ने, उम्मीद है आप लोगों ने सबने प्रैक्टिस कर ली होगी 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 के तमाम पार्ट्स को और 2.2 के क्वेश्चन नंबर 2 के भी तमाम पार्ट्स को। इस वीडियो को देखने से पहले क्वेश्चन नंबर 3 के बेटा 1 और 2 को ज़रूर सॉल्व करिएगा और उसको देखिएगा, उसको फेयर कीजिएगा, तभी आपको क्वेश्चन नंबर 3 समझ में आएगा। ठीक है, पहले आप क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को कर लें, उसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, उसको देखिए, इत्मीनान से करें और लॉगरिथम को फिर पक्का कीजिएगा। तो आते हैं 2.2 के क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो अच्छा जी, क्लास 9 2.2 देखें ज़रा। कहता है कि फाइंड द अननोन इन द फॉलोइंग। देखिए, अननोन का मतलब है एक वैल्यू निकालनी है आपने। क्या निकालनी है? वैल्यू। अननोन जब कहे स्टूडेंट तो आप एक वैल्यू निकालिएगा किसकी? वेरिएबल की। वेरिएबल क्या होता है? एक्स वाई जेड। आसान अल्फाज में समझा रहा हूँ, वेरिएबल की डेफिनेशन नहीं समझा रहा मैं। वेरिएबल स्टूडेंट क्या होता है? जो एक्स वाई जेड हैं, ए बी सी हैं, एम एन, जो भी अल्फ़ाबेट्स होते हैं हमारे, उनको हम क्या कहते हैं? वेरिएबल कहते हैं। तो इनकी हमें वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पर देखिए नज़र आ रहा है मुझे सवाल में एक्स नज़र आ रहा है। अच्छा जी, और यहाँ पे भी मुझको कुछ ए नज़र आ रहा है और वहाँ पर मुझको जो है वाई नज़र आ रहा है। तीसरे सवाल में आपको नज़र आ गया होगा। तो इस तरह ये वेरिएबल नज़र आ गए। अब इन तीनों की ना वैल्यू निकालनी है, इसका मतलब है अननोन की। ठीक है, इसको कैसे निकालते हैं ये देखिएगा। लॉग, और मैंने आपको पिछली क्लास में कहा था 32 जो नीचे लिखा हुआ है और ये कहाँ आ जाएगा? ये ऊपर आ जाएगा। ठीक है, और x इक्वल टू, ये इसका पूरा फॉर्मेट पिछले सवाल में आप देख लीजिए इत्मीनान से जाकर। उसका लिंक मैं फिर कह रहा हूँ डाल दूंगा, फिर देखिएगा वरना बहुत प्रॉब्लम होगी आपको। अच्छा जी, क्या लिखा हुआ है? log 32 x इक्वल टू 1/2। तो हमने ये सीखा था स्टूडेंट, log खत्म हो जाएगा जब अननोन वैल्यू निकालोगे स्टूडेंट। क्या होगा? log को भूल जाना। वादा कर लें पहली क्लास इसी में कि log को भूल जाएं। चलें, भूल गए। 32 जो नीचे लिखा हुआ है ना, आप किताब के अंदर अपनी बुक के अंदर खोल के देखें, उसको क्या कर देंगे? बड़ा करके बड़े फॉन्ट में लिखना है आपने, ऊपर आ जाएगा। 32 आ गया। इज इक्वल टू के बाद जो भी वैल्यू होगी, फिलहाल यहाँ पे क्या 1/2 है। ठीक है, 1/2 है यहाँ पे। इसको हमने पावर बना देना है। क्या बना दोगे बेटा? इज इक्वल टू के बाद वाले को पावर। ये अपने पास कहीं लिखते ही जाओ, पहला सवाल है ना, लिखते ही जाओ ताकि तुम लोगों को आसानी रहे। 1/2 आ गया, 32 की पावर 1/2 हो गई। इज इक्वल टू आ गया। ये एक्स होता है, यहाँ जो भी इज इक्वल टू से पहले वैल्यू होगी वो इज इक्वल टू के बाद आ जाएगी। ठीक है, यहाँ तक हम पहुँच गए। मैं इसको ये थोड़ा हाईलाइट कर दूँ, यहाँ आ गए। ठीक है, अब क्या हुआ स्टूडेंट, आपने क्या करना है? इसको फ्लिप कर देना है। मैंने आपको फ्लिप समझाया था। इस x को यहाँ कर दें जो भी इज इक्वल टू के बाद है, और जो 32 इसको यहाँ कर दें। कोई साइन वाइन में चेंजेस नहीं आएगी। ठीक है जी। अच्छा जी, अब क्या हुआ? हमने पढ़ा हुआ है कि 1/2 बराबर होता है रूट के। तो 32 के ऊपर 1/2 को रिप्लेस कर देंगे रूट से। ठीक है, तमाम स्टूडेंट दोबारा क्लास से जो है वो 9th में आ गए, तो आपको अंदाज़ा तो होगा कि हमने क्या कर लेना है। हमने स्टूडेंट करना है, याद रखिएगा हमेशा कि जब भी रूट होता है ना, उसकी वैल्यू क्या होती है? 1/2 होती है। और 1/2 की जगह मैं रूट लिख सकता हूँ, तो ये आ गया। अच्छा जी, बाकी तो आपने सीखा हुआ ये कि जो है वो हमारे पास 32 को अगर मैं लेता हूँ, इसका रूट निकालता हूँ, मैं यहाँ रफ कर देता हूँ थोड़ा सा काम को, ये मैं अगर यहाँ कर दूँ, ये 32 ले लिया मैंने। 2 के टेबल में 2 1 ज़ा, ये 2 आ गया, 2 6 ज़ा 12 आ गया, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। ये फैक्टर आ गए 1 2 3 4 5 फैक्टर आ गए ना। अब ये देखें, इन दोनों का पेयर बन गया, इन दोनों का पेयर बन गया। तो आपको याद है, अगर आपने थोड़ा सा पिछली क्लास को देखा होगा, तो मैंने कहा था इसके फैक्टर बन जाते हैं। कैसे? ये देखें कितने 32 के 2 आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 आ रहे हैं। चले मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ, बल्कि आप कन्फ्यूज़ हो जाएंगे। मैं काम करता हूँ, इसको मैं दोबारा से यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ गाइस, ताकि आपको थोड़ी सी कन्फ्यूजन कम रहे। ठीक है जी, समझाता हूँ इसको गौर किए। रूट को ख़त्म करने का आपको सबको आता तो होगा, लेकिन कुछ बच्चे होंगे जिनको प्रॉब्लम होगी, तो उनको डिटेल से समझा दूँ। तो स्टूडेंट, रूट जब होता है तो आपने क्या करना है? एक रफ में काम कर लीजिएगा। रफ पर 32 लिखें। सबसे छोटा टेबल कौन सा होता है? 2 होता है। 2 से इस्तेमाल करें। 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। इनको कहते हैं फैक्टर्स। 1 2 3 4 5 फैक्टर्स हैं। आपने क्या कर लेना है? 1 2 3 4 और ये 5, ये 5 फैक्टर आ गए। इसका पेयर बन गया, लेकिन इसके साथ कोई पेयर बनाने को तैयार नहीं है। तो आपने क्या कर लेना है? जिनका पेयर बनता है वो आपको पता होगा बाहर आ जाता है। 2 पेयर बन रहे हैं, दोनों बाहर आ गए। इसका पेयर नहीं बना, एक्सपोनेंट है, इसको अंदर रहने देंगे रूट के। ये दोनों का पेयर बना, बाहर आ गया, तो क्या हो जाएगा? 2 2 ज़ा 4 रूट 2। ये आपका देखें वेरिएबल की वैल्यू आ गई 4 है रूट 2। चलें ठीक है, थोड़ा प्रैक्टिस करें, 1 2 बार समझ में आएंगी चीज़ें। देखिए मैथ है, लॉजिक्स हैं, उनकी टर्म्स होती हैं, उनको समझना पड़ता है, उनको प्रैक्टिस करते हैं। किसी ने कहा ना, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट मैन। आप जितनी बार प्रैक्टिस करेंगे आपका दिमाग खुद ही खुलता है। टीचर आपको लेक्चर देता है, कुछ बच्चे होते हैं इनको फ़ौरन अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे होते वो लोग, लेकिन जब वो प्रैक्टिस करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें खुद ही उनका माइंड उनको समझा देता है। आते हैं नंबर 2 की तरफ। चले, वादे के मुताबिक क्या होगा? लॉग क्या हो जाएगा? ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, ये लॉग क्या हो गया? ख़त्म।
तो हमने क्या करा, ए जो चरणों में लिखा हुआ है स्टूडेंट उसको बड़ा करके लिख दिया बड़े फॉन्ट में, और ये जो 1/2 यहाँ आ गया, और इज इक्वल टू से पहले जो 3 था वो कहाँ जाएगा, बाद में। फोकस कर लें इसको, सही है बेटा, ये हो गई बात। अब मैंने कहा था रूट बताओ 1/2 स्टूडेंट, आप बताएं, याद है 1/2 किसके बराबर होता है, याद है ना, बताएं, रूट के। तो क्या लिखा, ए की पावर क्या हो गई, रूट हो गई, इज इक्वल टू 3 आ गया। ठीक है, समझ में आ रही है बात। अब सुने, अब रूट का एक ही हल होता है मेरे भाई, सबको पता होगा कि रूट का एक ही हल है, और क्या है, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दें। रूट के खैर एक और हल होता है, लेकिन अभी एक दिमाग में रखें कि इतनी चीज़ें याद रखें, इतना मुश्किल वैसे ही मैथ को समझना होता है। रूट को ख़त्म करने के लिए क्या करना चाहिए स्टूडेंट, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दें। बोथ का मतलब दोनों तरफ। कैसे, ये रूट ए लिखा, स्क्वायर आगे, इज इक्वल टू 3 की पावर स्क्वायर आ गई। ठीक है स्टूडेंट, ये सब फॉर्मेट पहले से इसलिए लिख दिया ताकि आप सुकून से इत्मीनान से इसको लेक्चर को समझें। अब आपको पता है रूट से क्या होता है, स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाता है, तो स्टूडेंट क्या बचा, ए रह गया, और 3 की पावर 2 क्या हो गई, 9 हो गई। एक और देखें, मैंने कहा था ए का आंसर निकलेगा, ए की वैल्यू आ गई। ठीक है, 9 आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आते हैं, प्रैक्टिस करते रहें, आ जाएगा इंशाल्लाह ताला। अब देखें फिर दोबारा, वादे के मुताबिक क्या कहा आपने, √5 आ गया स्टूडेंट, आ गया ना, लॉग गायब कर दिया, ओके वाली बात है, पक्का है ना, ये आ गया √5, लॉग गायब कर दिया। बताओ √5 आ गया, ये y कहाँ से ऊपर आ गया, जानते हैं आप लोग, बिल्कुल आपने सही कहा कि ये इज इक्वल टू के बाद जो वैल्यू होती है वो पावर बन जाती है, तो ये आ गई आपकी पावर, √5 y बन गई। ठीक है भाई, तो सर इस 25 को क्या करें, सोचें, जी हाँ सही सोच रहे हैं, क्या इज इक्वल टू के बाद जाएगा, वेरी गुड। तो ये आ गया 25, कोई साइन में चेंज मत करना, फॉर्मेट है पिछले क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में तुम लोगों ने बड़ा ज़बरदस्त समझा हुआ है, तो ख्याल रखना। अच्छा जी, ओहो हो, फिर आ गया भाई, क्या करें रूट का, तो रूट का स्टूडेंट क्या करोगे, 1/2 लगाओगे। तो सर इसका क्या करें, ये बड़ी परेशानी खड़ी कर रहा है, तो भाई परेशान ना हो, पावर के ऊपर पावर क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई होती है। बोलें क्या कहा, पावर के ऊपर पावर मल्टीप्लाई होगी, याद हो गया। ठीक है, अब कैसे होगी, वाई को तो ऐसे ही छोड़ दो, ऐसा ही था भाई, तंग नहीं करो, वाई को छोड़ दो। ठीक है, ये रूट की जगह क्या आ गया, ओहो हो, रूट की जगह आ गया 1/2, तो भाई मल्टीप्लाई साइन डाल के 1/2 लिख देना, कौन सी बड़ी बात है, लिख दोगे ना, बस मल्टीप्लाई डाल के क्या लिख दोगे, 1/2। अब सुनो, ये y और 1 क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई, क्योंकि ऊपर ऊपर की वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, तो y1 से क्या हो गया, y हो गया, नीचे क्या लिखा हुआ है 2, वैसे इट इज आ गया। अब सुनो जो कहानी है, अब होने वाली नई कहानी, जो तुमने अभी पिछली जो 2 क्वेश्चन था उसके अंदर तुम लोगों ने समझी गया। अब करोगे क्या, देखो ये जो पावर है ना, ये जो पावर है, इनके नीचे जो बेस दी हुई है, ये अगर सेम हो जाए, कहीं लिख भी लेना ये बात, क्या हो जाए, सेम हो जाए, तो क्या कर देना, कैंसिल कर देना। माइंड में कैंसिल करना, लिखना मत। हो गई कैंसिल दिमाग में, किसने कर दी कैंसिल, सबने कर दी, ओके। अब बताओ क्या बचा हुआ है, तो आप बोलोगे सर कैंसिल करने के बाद तो मुझे y/2 नज़र आ रहा है और पावर 2 नज़र आ रही है, तो बिल्कुल यही सोचना है। सोच लोगे, रख लिया दिमाग में, बस सेव कर लो, कहीं बटन दबा लो, सेव कर लो। ठीक है, अच्छा जी, ये y/2 आ गया इज इक्वल टू 2, तो मैं इसको, आप मत कैंसिल करेगा, मैं हटा देता हूँ, ये हट गया फॉर एग्जाम्पल, पेंसिल से भी कैंसिल मत करेगा बस। अच्छा, y/2 इज इक्वल टू 2 आ गया। अब क्या करें, तो भाई मैथ याद करें थोड़ी सी, जो चीज़ नीचे होती है वो डिवाइड में होती है डिनोमिनेटर, और इज इक्वल टू के बाद जाके वो क्या होती है, मल्टीप्लाई होती है ही नहीं होती है। सर क्यों जा रहा है, मैंने एक ही रूल बार बार समझाता हूँ, वेरिएबल निकालना है, जिस वैल्यू को निकालना होता है वो क्या होता है, नाराज़ होता है। क्या होता है, नाराज़ होता है। जो चीज़ नाराज़ होगी वो उसको छोड़ के जाएगी, इसलिए बोलते हैं अपने मूड सही रखा करो, कोई भी लाइक नहीं करता। तो क्या होगा, 2 डिवाइड हो रहा है, बोलेगा भाई तुम नाराज़ हो, मैं जा रहा हूँ, तो कहाँ जाएगा, इस वाले 2 से तो फ्रेंडशिप बना लेगा वो, तो यहाँ पे डिवाइडर उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। कोई भी चीज़ नीचे होती है इज इक्वल टू क्रॉस करती है, वो क्या होती है, मल्टीप्लाई होती है, जो भी वैल्यू लिखी हुई होती है, तो आपस में मल्टीप्लाई होगा, 2 टू द 4, तो y की वैल्यू आ गई, y को हमने अकेला कर दिया। तो जिसका आंसर निकालना होता है उसको ऐसे लिखना होता है, यानी कि सेपरेट, उसके साथ ना माइनस आए ना ही कोई अदर वैल्यू होनी चाहिए, क्योंकि हमने वेरिएबल निकालना है, y निकालना है, तो स्टूडेंट उसको अपने ऐसे लिखें। आइए जरा क्वेश्चन नंबर 4 को करते हैं जी। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर कर रहे हैं अब 4, ठीक है, चले वादे के मुताबिक पिछले टॉपिक में हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है। 4 क्या आ जाएगा, ये ऊपर आ गया स्टूडेंट, ठीक है, याद रहे, और पावर को क्या करेंगे, इसकी पावर बना देंगे 3/2, और ये x कहाँ चला गया, बाहर चला गया, ठीक है जी स्टूडेंट। अच्छा जी, अब क्या करना है, ये 4 क्या ब्रेक हो रहा है, तो 4 को अगर मैं ब्रेक कर दूँ 2 की पावर 2 से, तो ये बना 3/2 इज इक्वल टू x। बताएं पावर के पावर क्या होती है, मल्टीप्लाई होती है, तो 2 मल्टीप्लाई 3/2 इज इक्वल टू x हो गया, 2 से 2 कट गया, तो 2 की पावर क्या हो गई, 3 हो गई, इज इक्वल टू x। बताएं 2 की पावर 3 किसके बराबर होती है, 8 की होती है, तो ये फ्लिप कर दें तो इसका आंसर क्या बना, 8 हो गया, ठीक है। तो 5 में स्टूडेंट क्या करेंगे, रेडी हैं, सब रेडी हैं, ठीक है भाई, रेडी हैं। 10 का क्या कर दें, सर ले आए, ऊपर ले आए भाई। y का क्या करूँ, पावर बना लो, और 100 ले जाओ इज इक्वल टू की बात, याद हो रहा है ना, ठीक है। अब स्टूडेंट क्या करना है,
अब देखें यार कुछ समझ में तो नहीं आ रहा। ओके, फिर एक काम करते हैं ना कि हम 10 और 100 को ना ब्रेक कर लें। अच्छा, दिमाग कहता है 100 को ब्रेक कर लें। कैसे भाई? 10 की पावर क्या कर लें? 2 कर लें। तो 10 की पावर 2 100 की तो बराबर होती है। ओके, बताओ बेस बिल्कुल सेम है, क्या कर दूं? कैंसिल कर दी, क्या बचा? y इज इक्वल टू 2। याद आया मैंने भी इससे पहले क्या समझाया था? तो ये आपका आंसर हो गया। कोशिश करना बेस होकर सेम हो जाए उसको बनाना और तो कैंसिल कर देना, ठीक है ना। जैसे पिछले वाले सवाल को मैंने करवाया था, उसके अंदर बेस सेम हो गई थी, कैंसिल हो गई थी, ठीक है। आज नंबर 6 में आ जाते हैं। तो a की पावर क्या हो जाएगी स्टूडेंट? 3 हो जाएगी और ये 64 आ गई। ये वाला 3 पावर बन गई, ठीक है, और ये बड़ा करके लिख दिया। अच्छा, अब क्या करना है स्टूडेंट? आपने जो 3 है ना, क्योंकि स्क्वायर होता तो मैं स्क्वायरिंग बोथ साइड करने को कहा था मैंने। अब 3 है तो क्यूबिंग कर दें दोनों साइड के ऊपर। तो यहाँ लिख दें टेकिंग क्यूबिक और बोथ साइड कर दें, ठीक है। अब क्या होगा, कैसे करनी है ज़रा सीख लीजिएगा। चलें ऐसे मिटाता हूँ मैं, ये ऐसे हो गया। क्या क्यूबिक करने का रूट लगाया और ये इसको कहते हैं क्यूबिक, और इधर भी ऐसे ही कर लें आप 64 और ये क्यूबिक, दोनों साइड पर लिख दिया। देखें, याद रखिएगा ये 3 इस 3 से कैंसिल हो जाता है, ठीक है। याद कर लें इस टर्म को। अगर मैं इसको थोड़ा एक्सप्लेन करूँ बात को, तो ये कैसे होता है ज़रा समझ लीजिएगा डिटेल्स, वरना तो देखें जिनको डिटेल में नहीं जाना वो कैंसिल करा लीजिएगा। वो डिटेल से समझना चाहते तो सुन लें। रूट खत्म हो, ये आ गया 3 पर, ठीक है। ये रूट की पावर 3 है ना, उसको हम लिख देंगे 1 रूट की वैल्यू क्या होती थी स्टूडेंट? 1/2 होती है, लेकिन यहाँ पे क्या लिखेंगे? 1/3 लिख देंगे। पावर के ऊपर पावर क्यों होती है? मल्टीप्लाई। तो क्या हो जाएगा, नीचे से ऊपर वाली वैल्यू क्या हो जाएगी? कैंसिल। तो क्या बचा? a बचा। तो आप इस तरह से कर लें या आप इसको डायरेक्ट कर लें, तो क्या रह गया? a रह गया, ठीक है। अच्छा जी, अब यहाँ पे क्या होगा 64 की, इसको हम कर लेते हैं, बताएं 1/2 लिखूँ या 1/3 लिखूँ? 1/2 लिखूँ ना, क्या लिखूँ? 1/3 लिखूँ, क्योंकि यहाँ पे 3 दिया हुआ है तो 1/3 लिखूँगा। अब बताएं 64 को ऐसे ब्रेक करें 3 टाइम्स कि ये मेरा 64 बन जाए। तो 4 को ले लेते हैं हम, 4 4 ज़ा 16, 16 4 ज़ा 64, 4 4 4। 3 बार क्यों करा? क्योंकि यहाँ पे बोला 3 बार करो, इसलिए भाई 3 बार करो, मैं अपनी तरफ से थोड़ी करूँगा। 3 बार कर लिया। किसको करूँ? 2 को कर लें सर, कर लें। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, वो नहीं किया तो ये पॉसिबल नहीं है हमारे लिए। अब हम क्या करें? 3 से कर लें, 3 3 ज़ा 9, 9 3 27, ये भी नहीं गया। तो 4 से करके देखते हैं, 4 4 ज़ा 16, 16 4 ज़ा 64, तो ये गया। तो भाई जिससे जाएगा वही लिखना। तो ये आ गया 1/3 और यहाँ लिख देंगे पावर 3। क्या कहा? 3 से 3 क्या होगी? कैंसिल। तो आंसर क्या मैंने बेटा? a की पावर a इज इक्वल टू 4। तो ये आए नंबर, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। चलें 7 करते हैं। चाहिए मैं फिर एक चीज़ समझा दूं आपको सॉल्व करने से पहले बेटा, अगर ये 64 लिखा हुआ है और उसकी पावर क्या ली हुई है? 1/3 ली है, ठीक है। ये मान लें थोड़ा सा। तो 64 को ब्रेक कैसे करना है? बोलें 3 टाइम्स करना है। क्यों? कहीं लिखा हुआ, ये लिखा 3 लिखा है ना, तो 3 टाइम्स ज़रा सोचो कि 3 टाइम्स ऐसी वैल्यू में मल्टीप्लाई करवाऊँ कि 64 आ जाए। तो मैंने देखो 2 को करो, चलो 2 2 और 2 क्या आएगा? 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, नहीं बना ना, 64 लाना है। 64 नहीं। अच्छा, एक और ट्राई करते, 3 से करके देखते हैं ज़रा। 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, देखो फिर नहीं बना 64। 4 से करके देख लो, 4 4 और 4, तो क्या बना? 4 4 ज़ा 16, 16 4 ज़ा 64, तो ये बन गया ना। तो ये हमारा काम का, ये काम का हमारा नहीं है। तो मैं यहाँ पे किसकी जगह क्या लिख दूंगा? 4 की पावर 3 लिख दूंगा और ये 1/3, ये किया था मैंने अभी, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, ठीक है स्टूडेंट। तो अच्छा, अब सुने आगे ज़रा, यहाँ पे आ जाएं वापस दोबारा से। स्टूडेंट क्या करना है वादे के मुताबिक? क्वेश्चन नंबर 7 तो बहुत ही आसान सा है, ठीक है। log a1, ठीक है, a लिखें और क्या आ जाएगी? इसकी पावर 0 आ गई, ठीक है, और इज इक्वल टू 1। तो लॉग के हिसाब से आपको पता है कि a की जो वैल्यू होती है, अगर 0 किसी भी की बेस की वैल्यू का 0 हो जाए, वो किसके बराबर होती है? तो हम 1 के होती है। तो हम इसको क्या लिख देंगे? 1। ये बहुत आसान सवाल है, बस याद रख लीजिएगा कि a की वैल्यू क्या होती है? 0, वो एज इट इज़ आ गई। तो इसको लिख देंगे a की वैल्यू 1 आ गई। इधर आ जाए ज़रा, यहाँ पर देखें फिर सॉल्यूशन में क्या करें स्टूडेंट? ये 55 लिख दिया आपने, क्या लिख दें? y कर दें, और यहाँ पे क्या आ गया? 55। ये वाली वैल्यू कहाँ आ गई? ये आ गई, ठीक है। याद है ना आपको? ये आ गया। अब मुझे बताएं कि 55 और ये 55 है, क्या बेस दोनों की सेम हो गई? कंपेयर करवा दूँ, कैंसिल करा दूँ? तो सर कैंसिल करा कर क्या लिखेंगे? मज़े की बात तो ये है कि सर ये तो कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा? यहाँ वहाँ सेव हो गया y, तो यहाँ क्या लिखें? आपको पता है मैथ के रूल के हिसाब से क्या, कुछ ना बचे तो हाँ क्या होता है? 1 होता है। क्या होता है? 1। तो ये आपका आंसर आ गया, कंपेयर कर दी। आए 9 की तरफ आते हैं फटाफट। तो सॉल्यूशन में आ जाएं, 64 लिख दिया, पावर तो आ गई है भाई x/2 और यहाँ आ गया 8। और सर अब क्या करें? तो जनाब करना ये है 64 का, अभी मैंने कुछ बताया था। तो 64 का तो मैंने कहा था सर कि आप कर लीजिएगा 3 से, ठीक है भाई, 3 से कर लें, कोई 2 से आता भी तो नहीं है। 2 2 ज़ा 4 नहीं आया,
3 × 9 नहीं आया, 4 × 4 = 16 नहीं आया, 5 × 25 नहीं आया, 6 × 6 = 36 नहीं आया। आप 8 × 64 पहुँच जाएँ, 8 × 64 सर आ गया, बिल्कुल आ गया, तो कर दें भाई, किसने मना किया। तो क्या लिख दें, 8 की पावर ये 2 कर दें, 8 की पावर 2 हो गई, 8 × 64 हो गया। यहाँ पे क्या आ जाएगा, x/2, क्योंकि इसने क्या कहा, ऊपर पावर क्या डली हुई है, 2 डली हुई है, तो मैंने 2 से करा दिया। पिछले में क्या था, 3 डली हुई थी, तो मैंने 3 दफ़ा करवा दिया था। याद रहा, जब 3 होगा तो मैं 3 टाइम्स करवा दिया था 64 को। थोड़ा आप रिवर्स करके देखिएगा, आपको याद आ जाएगा। और जब 2 था तो मैंने 2 टाइम्स करवा दिया, लेकिन इस बार 8 आया है, 8 की पावर 2। पता है 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो स्टूडेंट क्या बच गया, अच्छा इसकी पावर क्या हो गई, 2 से 2, तो x 8 की पावर x हो गई, और यहाँ पे 8 हो गया। ठीक है, हो गया। अब बताएं दोनों 8 और 8 सेम हो गए, तो इनको हम कैंसिल करा देते हैं मेंटली तौर पे। तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, पावर x, और यहाँ पे क्या पावर बन गई, कुछ नहीं तो क्या होता है, 1 होता है। तो हमारा आंसर आ गया x की वैल्यू 1। तो स्टूडेंट ये 2.2 के तमाम पार्ट्स मैंने आपको सॉल्व करवा दिए हैं क्वेश्चन नंबर 3 के। तो याद रखिएगा कि ये हमारी 2.2 कंप्लीट हो गई यहाँ पे। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको 2.3 की कंप्लीट सवाल सॉल्व करवाता हूँ, और एक साथ। तो स्टूडेंट 2.3 इसके बाद इंशाल्लाह ताला मैं सॉल्व करूँगा आपकी, और आप भरपूर प्रैक्टिस करिएगा। देखें, आप वादा कर लें 2.1 को अच्छे से समझिए, 2.2 को अच्छे से समझिए, 2 इंशाल्लाह ताला 3 भी समझ में आएगी, और 4 और 5 फिर आपकी धमाका खेज एक्सरसाइजेज़ हैं, और 6 तो बड़ी ज़बरदस्त है जिसके अंदर इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, वो आपको करनी है। तो याद रखिएगा हमेशा एक चीज़ हमें, कि जब भी किसी चीज़ की आपकी बेसिक मजबूत होती है ना, तो उसका इंटरमीडिएट बड़ा अच्छा जाता है, फिर उसका जो फाइनल जो प्रोसीजर होते हैं वो अच्छे मिलते हैं, यानी कि आपको आउटपुट अच्छा मिलता है। तो मैं हमेशा अपने स्टूडेंट को एक बात कहता हूँ, और आप भी हमेशा देख लें, जो भी न्यू कमर्स हैं और जो आ रहे हैं हमारे पास वीडियो के अंदर आहिस्ता आहिस्ता, तो वो भी सब्सक्राइब भी करें चैनल्स को, और मेरी चीज़ों को माइंड में भी रखें, जो मैं उनको एक्सप्लेन करता हूँ, काउंसलिंग करता हूँ, तो उनको बड़ा फ़ायदा देगा। तो बेसिक को मजबूत करें, जैसा 2.1 है उसको मजबूत करें, 2.2 को मजबूत करें, तो इंशाल्लाह ताला 2.3 समझ में आएगी। जब 2.3 आ जाएगी तो इंशाल्लाह 2.4 भी आएगी, इस तरह से सो ऑन। तो याद रखिए, प्रैक्टिस कीजिए, इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।